बांग्लादेश क्यों भूलता जा रहा अपने जन्मदाता को, जिसने अपने नागरिकों के अधिकार के लिए पाकिस्तान से लंबी लड़ाई लड़ी और एक दिन मौत की गोद में समा गए। आज वही बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता की पहचान मिटाने में लगा है। बांग्लादेश की इस हरकत को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसकी सोच पाकिस्तानी मानसिकता वाली होती जा रही है। आज बांग्लादेश उसी मुकाम पर पहुंच गया है जो 1971 मुक्ति आंदोलन से पहले हुआ करता था। बांग्लादेश एक तरफ शेख हसीना के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के पिता शेख मुजीब उर रहमान की पहचान मिटाने में लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश की सरकार ढाका से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से चल रही है। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। शेख मुजीब उर रहमान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर बांग्लादेश का गठन किया था। आज उन्हीं की पहचान को मिटाया जा रहा है। हम 5 ऐसे तथ्यों का जिक्र करेंगे जिसे देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई ही बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने रविवार को ऐसे नए नोट जारी किए हैं जिसमें बंग बंधु यानी शेख मुजीब उर रहमान की फोटो नहीं है। ये नोट 1000 टका, 50 टका और 20 टका के हैं। ये नए नोट सोमवार से ढाका के सभी बैंकों में उपलब्ध हो जाएंगे। पिछले हफ्ते बांग्लादेश बैंक के गवर्नर एहसान एच मंसूर ने कहा था कि नए नोटों पर किसी भी इंसान की तस्वीर नहीं होगी। इन पर प्राकृतिक नज़ारे और पारंपरिक इमारतें दिखाई जाएगी। चलिए अब आप बताइए, क्या शेख मुजीब बांग्लादेश के लिए कोई आम इंसान थे? बांग्लादेश की जनता जिन्हें कल तक राष्ट्रपिता की उपाधि देती थी, आज वहीं की अंतरिम सरकार उनके नाम तक को मिटाने में जुट गई है। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अभियोजकों ने आरोप लगाया कि शेख हसीना के इस्तीफा से पहले जो हिंसा हुई थी उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसकी जिम्मेदार शेख हसीना है। इसलिए अब शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का भी मुकदमा चलेगा और अगर शेख हसीना दोषी पाई जाती है तो उन्हें मौत की सजा हो सकती है। चलिए अब तीसरी बात आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को जमाते इस्लामी के रजिस्ट्रेशन को बहाल करने का आदेश दिया है। इस फैसले से जमाते इस्लामी का भविष्य में चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये वही जमात संगठन है जिसने 1971 में न सिर्फ पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था बल्कि पाकिस्तान की बर्बर फौज के लिए काम किया था। और 2013 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जमाते इस्लामी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सही नहीं है। वहीं इस जमात पर हसीना सरकार के खिलाफ चले आंदोलन में भी शामिल होने के आरोप है। चौथी बात अब आपको बताता हूँ। हाल ही में बांग्लादेश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी तरह से एक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने जमाते इस्लामी के नेता ATF अजहर उल इस्लाम को रिहा कर दिया है। अजहर उल इस्लाम पर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप था। उसे ICT ने मौत की सजा सुनाई थी। नरसंहार, हत्या, अपहरण और प्रताड़ना जैसे 6 गंभीर आरोप थे। इसे दोषी पाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ICT के इस फैसले को पलट दिया और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब बताइए, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले और बाद में जो हिंसा हुई उसमें आंदोलनकारियों के निशाने पर शुरू से ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान और उनका परिवार रहा है। उनकी मूर्तियां तोड़ी गई और उनके नाम और उनकी पहचान से जुड़े सारी संस्थाओं को निशाना बनाया गया। इन सब बिंदुओं पर नजर डाले तो इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और पहले भी हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने 5 साल सत्ता पर रहा हो और उसके ऊपर कोई दाग नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस को भी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें भी डर है कि अगर चुनाव हो गया और भूल से कोई और प्रधानमंत्री बना तो कहीं मेरा हाल भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फिर शेख हसीना की तरह ना हो जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।